हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं मोस्टली वीडियो लेके आती हूं, क्योंकि मैंने इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी और मेरा प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि आप जो भी एस्पायरेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी जो 3 से 4 महीने का टाइम आपके पास बचा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी क्या स्ट्रेटजी अब आगे की होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अब कैसे पढ़ाई करनी है, यानी स्टडी कैसे करनी है, क्या टारगेट्स आपको फिक्स करने हैं, किस तरह से आपको डेली का शेड्यूल बनाना है, इसके लिए आपको बात करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका अब डेली टारगेट प्लान होना चाहिए कि आपको डेली टारगेट फिक्स करने हैं, डेली टॉपिक्स फिक्स करने हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर के लिए ले लो चाहे सेकंड पेपर के लिए ले लो, ठीक है। लेकिन टारगेट जो आपकी होनी चाहिए वो आपके खुद की होनी चाहिए कि आपको, जैसे किसी को 8 घंटे का टाइम मिलता है, किसी को 10 घंटे का टाइम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेली टारगेट बनानी है। लेकिन ये बताऊंगी कि आपको किस तरह से शेड्यूल बनाना है। मैंने कैसे शेड्यूल बनाती थी मैं डेली का और कैसे उनको कंप्लीट करती थी, तो बस आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है अब दोनों पेपर को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। दोनों से पेपर में आपको, जैसे आप 10 घंटे का टाइम दे रहे हो तो उसमें फर्स्ट पेपर को कितना 4 से 5 घंटे का टाइम देना है और सेकंड पेपर को भी आपको 5 से 6 घंटे का टाइम देना है, ठीक है। अब आपको डेली शेड्यूल भी साथ में बनाना होगा, यानी क्योंकि अब जो स्ट्रेटजी है आपकी वो रिविजन स्ट्रेटजी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह से अपना डेली शेड्यूल बनाकर पढ़ती थी। आपको पहले मैं अपना डेली शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपको कैसे डेली टारगेट या डेली शेड्यूल्स बनाकर अपने टारगेट तक पहुंचना है और अपने सिलेबस को अधिक से अधिक कंप्लीट करके आपको 3 से 4 बार रिवीजन की स्ट्रेटजी को तक पहुंचना है, ताकि आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो चुके। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने, अब मेरा डेली शेड्यूल, मैंने हालांकि मैं 10 घंटे का भी टाइम निकाल लेती थी, लेकिन फिर भी मैं 8 घंटे का ही शेड्यूल बना के चलती थी, क्योंकि कई बार वो, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ तो हाउस वाइफ के हिसाब से मुझे इतना टाइम ही मिल पाता था। ऊपर आप अपनी डेट डाल दें कि आज की ये डेट है, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं इसमें क्या करती थी, जैसे आपको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एक इवनिंग स्लॉट, एक मॉर्निंग स्लॉट। तो मॉर्निंग स्लॉट में हमेशा सब्जेक्ट पढ़ती थी। सब्जेक्ट में जैसे अप टू 2:0 PM क्लॉक तक, यानी 2 बजे तक मुझे सब्जेक्ट को देती थी मैं, जिसमें आपके 4.5, 5, 6 घंटे जो भी मेरे को मिलते थे वो कंप्लीटली मैं उसमें करती थी। जिसमें इसके बाद मैं 2 से 2:30 बजे तक या 3 बजे तक, पौने 3 बजे तक मैं अपना खाना वाना फिनिश करके फिर उसके बाद मैं करंट को पढ़ती थी। करंट के बाद में जो जीके है मेरा, उसको सब्जेक्ट मैंने डिवाइड कर रखे थे। 1 से 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, 2 से 3 घंटे मेरे को फर्स्ट पेपर में इस सब्जेक्ट को देना है। तो जैसे 2:45 से 3:15 तक मैं करंट को पढ़ती थी। फिर उसके बाद 3:15 से पौने 4 बजे तक मैंने नैप ले ली। फिर 4 से 5 मैंने पॉलिटी को दे दिया। फिर पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक शेड्यूल बना के कंप्लीट करती थी कि मुझे 7 दिन में या 8 दिन में ये पूरे जो पॉलिटी के टॉपिक है कंप्लीट करने हैं। फिर सुबह 5 से 6:30 बजे तक मैंने स्कूल मैनेजमेंट ले लिया। फिर 8:15 से 9 बजे तक मैंने जैसे हिस्ट्री ले ली, उसकी अगर जैसे हिस्ट्री मैंने पहले पढ़ रखी है तो उसकी रिवीजन कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली। और 10 से 11 बजे का टाइम मैं या तो मैथ को देती थी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में 10 से 11 के टाइम में करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे शायद, ताकि मुझे नींद नहीं आए, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो नींद नहीं आती है। इसके बाद मैं क्या करती थी कि 1 घंटे का जो टाइम होता था, 11 से 12 का, कई बार नींद नहीं आती थी तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी या पीवाईक्यू की ओल्ड पेपर से प्रैक्टिस करती थी। तो ये मेरा डेली का शेड्यूल होता था और मैं कोशिश करती फिर उनपे रात को, फिर जब सोने का टाइम होता उससे 10 मिनट पहले मैं ऐसे टिक लगाती थी कि मैंने सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक लिखे थे वो मैंने कंप्लीट करे हैं या नहीं किए हैं। करंट मैंने जितनी सोची थी वो पढ़ी है, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ी है, हिस्ट्री प्रैक्टिस की है, इस तरह से। अब इस तरह से जैसे फिर मैंने अगले दिन का बना लिया, तो उसी तरह से इसमें जैसे पॉलिटी में मैंने लिख लिया कि मुझे राष्ट्रपति आज मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है वो है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट में मैंने आरटीई एक्ट पढ़ा है, ये कंप्लीट हो चुका है। मैथ का जो टॉपिक मैंने लिया उसका रिविजन कर लिया है। पीवाईक्यू ओल्ड पेपर की जो प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखना, अब आपको डेली टारगेट बना के पढ़ना है, क्योंकि डेली टारगेट आप बना के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में भी जब सोते हो तो लगता है कि मेरा कितना सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया, कितना रह गया, और जो खिचड़ी सी है वो नहीं बन पाएगी और आपको डेली आगे दूसरे दिन
सुबह जल्दी जग के ऐसा लगेगा कि बस जो मेरा टॉपिक रह गए हैं उनको उनको अपनी कंप्लीट करना है। तो ये तो था मेरा शेड्यूल जो मैं फॉलो करती थी। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से आपको डेली टारगेट बना के पढ़ाई करनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे डेली टारगेट प्लान बनाना है, सबसे पहले आप इसमें डेट डालना, ठीक है। डेट डालने के बाद आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लो। एक सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करना है, एक आपको सब्जेक्ट वाला पार्ट लेना है, दूसरे में आपको जीके यानी फर्स्ट पेपर वाला पार्ट इसमें लेना है। तो जीके वाला और फर्स्ट पेपर वाला पार्ट इसमें आप लोगे, जैसे सब्जेक्ट को अगर आपने मॉर्निंग स्लॉट दे दिया तो आप इसको दूसरे वाले स्लॉट को आप इवनिंग स्लॉट में दे सकते हो। और अगर आप जैसे जीके अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में ले रहे हो तो आप सब्जेक्ट को इवनिंग स्लॉट में ले सकते हो। फिर आपने जैसे सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट में भी आपको ये नहीं है कि केवल आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें भी फिर आपको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। मैंने बताया ना, जैसे मैंने अप टू 2 बजे तक, आप कोई 2 बजे तक ले सकता है, कोई 1 बजे तक ले सकता है, इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। यानी 5 से 6 घंटे का आपको डेली का इसका टारगेट सब्जेक्ट का रखना पड़ेगा, क्योंकि डेली जो सब्जेक्ट है हमारा लेंथी भी होता है, बड़ा भी है, 300 मार्क्स का भी ये आता है। तो मॉर्निंग व्लॉग में आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो कोशिश करो आप 4 से 5 के बीच में अधिकतर उठ जाओ। 4 से 5 बीच में उठ के बाद जो स्टडी आप करोगे वो होगी आपकी रिवीजन वाली स्टडी होनी चाहिए। यानी जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए, तो ये जो स्टडी होगी आपकी रिवीजन स्टडी होनी चाहिए। यानी जो भी चैप्टर या टॉपिक आपने लिया उसका रिवीजन आपको करना है। फिर उसके बाद आप जैसे 8 बजे तक या 9 बजे तक का टाइम इसमें रिवीजन में देते हो, तो लगभग आपका जैसे एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें भी आप क्या सकते हो कि अब आपको ऐसे नहीं करना है कि सीनियर, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पीजी लेवल का अलग अलग नहीं करना है, केवल सिलेबस को टॉपिक्स में बांटना है। कैसे करोगे, जैसे सीनियर सेकेंडरी के आपके 10 टॉपिक हैं, ग्रेजुएशन के आपके 7 टॉपिक है, और अगर पीजी लेवल के आपके 3 टॉपिक है, तो टोटल टॉपिक कितने हो गए आपके पास, टोटल टॉपिक हो जाते हैं 20 टॉपिक। तो आपको डिवाइड करना है कि जो 20 टॉपिक है उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो आप एक दिन में कंप्लीट करोगे, सेकंड टॉपिक है आप दूसरे दिन में कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो इसे डिवाइड करके और फिर इसको एक एक टॉपिक को आपको डेली कंप्लीट करना है। एक दिन में नहीं हो पाता है, आप दूसरे दिन में कोशिश करिए। यानी 20 दिन का आप अगर 20 टॉपिक का टारगेट रखोगे तो 20 में नहीं तो आप 25 या 30 दिन में तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 महीने की रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी पहले मंथ की हो जाएगी। अब आपके पास दूसरा जो बचता है टाइमिंग, अपने जो 3 भागों में इसको डिवाइड किया है उसमें आप देखेंगे तो दूसरे में अगर आपको कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, यानी कहीं भी अगर सिलेबस आपका रह रहा है तो आप उस सिलेबस को इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर वही रिवीजन वाली स्ट्रेटजी आप इसकी रखिए। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे हमारे साइंस में बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग आती है, तो आप बॉटनी ले लो, एक में आप जूलॉजी ले लो, और अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको आप यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करने के तो आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप 1 से 2 घंटे का टाइम डेली देंगे, और इसमें आपका टाइम भी ज्यादा खर्च नहीं होगा और आपका रिवीजन के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा शेड्यूल है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो लगातार पढ़ने के बाद बोर भी हो जाते हो, और उसके बाद जब आप जस्ट बाद में आप बैठोगे 1 से 2 बजे के टाइम में, थोड़ा सा खाने के बाद नींद भी आती है, तो इसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस में आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास बुक है एमसीक्यू की, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप इसकी डेली कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने एक डेली शेड्यूल बना लो, फिर आप उसमें टिक लगाओ कि ये टॉपिक मैंने आज पढ़ना था और ये मैंने कंप्लीट कर लिया, इसकी एमसीक्यू मैंने क्लियर कर लिया, और इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आपकी यकीन मानिए आपको इस तरह से याद हो जाएगा कि मैंने इस टॉपिक को इस पेज से पढ़ा था। इसी तरह से हम बात करें जीके की। अब जीके की हम इस तरह से बात तो नहीं कर सकते, इसमें आपको डिवाइड करने हैं सब्जेक्ट को। पढ़ोगे इसमें आपको एक तो करंट पार्ट लेना है, यानी करंट तो अब आपको डेली पढ़नी है, तो आधा घंटा आप डेली फिक्स कर लीजिए कि मेरे को डेली करंट पढ़नी है, चाहे इसमें आप मूमल पढ़ो, ठीक है, और चाहे इसमें आप कोई एमसीक्यू देखो, और चाहे इसमें आप कोई भी आप अगर आपने किसी क्लासेस देख रहे हो तो वो क्लास को देख के आप इसमें पढ़ सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आपको ज़्यादा भी नहीं तो 2 सब्जेक्ट ले लें। जैसे आपने एक पॉलिटी ले लिया, पॉलिटी में जैसे आपने देखे कि अगर 8 टॉपिक है, आप डेली 1 घंटा दोगे तो 8 दिन में ये टॉपिक आपके 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डेली इनके 8 टॉपिक कंप्लीट करो। जैसे आपने राष्ट्रपति देख लिया, राष्ट्रपति थोड़ा बड़ा है, अगर आपको 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो जाए तो 2 दिन में इसको कंप्लीट करो, फिर इस पर टिक लगा दो कि आज यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया, कल इसको मेरे को पूरा कंप्लीट करना है।
दूसरा सब्जेक्ट आपने ले लिया, जैसे इसमें एक ले लिया आपने जियोग्राफी ले लिया साथ में, ठीक है। जियोग्राफी में थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप एक दिन में 1 घंटे में आराम से रिवीजन वाले टॉपिक का इसको कंप्लीट कर पाओगे। तो आपने जैसे इसमें फर्स्ट में ले लिया भौतिक लक्षण वाला टॉपिक ले लिया, जैसे पूर्वी राजस्थान है और ये पश्चिमी राजस्थान वगैरह है, जो भी भौतिक लक्षण अरावली है, पठार है, इनको ले लिया और आपने इनको एक दिन में कंप्लीट कर लिया। ऐसा कर लिया, जैसे आपने इसमें खनिज वाला टॉपिक ले लिया, तो आपकी इस तरह से देखोगे तो 8 से 10 टॉपिक इसमें हैं और आपके 10 दिन में ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, आप एक एक करके करोगे तो। 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा आप इसको दोगे, रिवीजन स्ट्रेटजी आराम से आप 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लोगे। तो 2 सब्जेक्ट आपके एक साथ चल गए। तीसरा आपने इसमें ले लिया, लास्ट में आप लोगे 10 से 11 का टाइम, जैसे मैंने बताया आपने मैथ इसमें ले लिया, यानी मैथ और रीजनिंग को हमेशा एक साथ जोड़ के पढ़ना, ठीक है। मैथ रीजनिंग आपने इसमें पढ़ ली और मैथ रीजनिंग में से आपने जो भी टॉपिक है आपका कंप्लीट कर लिया। साथ में अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जो भी टॉपिक आपके रह रहे हैं, अभी भी अगर कोई टॉपिक पेंडिंग है, जो भी छोटे मोटे टॉपिक अभी अगर पेंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से फरवरी तक इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन टॉपिक को भी आप कंप्लीट कर सकते हो आधा या 1 घंटा डेली निकाल कर, तो आप उनको कंप्लीट कर लो। तो इस तरह से आप 4 से 5 घंटे आपको जीके को दोगे और इसमें आप डेली लिख लेना कि मुझे 1 घंटे में मेरा जो सिलेबस रह रहा है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये जैसे 3 या 4 टॉपिक का रिवीजन स्ट्रेटजी अपनानी है, फिर उन टॉपिक पे आपको टिक करना है और इस तरह से आप डेली, फिर आप दूसरे दिन लास्ट को सो तो आप देखो कि आपका कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह रहा है तो आप कोशिश करो दूसरे दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके उसको कंप्लीट करने की, फिर दूसरे रात को ही आप दूसरे दिन का या फिर सुबह उठकर 10 मिनट का टाइम निकाल के आप डेली दूसरे दिन का टारगेट बनाओ, फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप 100% सक्सेस हो जाओगे, आपको सक्सेस को पा लोगे। तो फ्रेंड्स, जो टारगेट्स मैं बनाती थी डेली, मैं उसी तरह से जो डेली शेड्यूल्स मेरे होते थे उसी हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि अब आपको किस तरह से आपके डेली टारगेट, डेली शेड्यूल्स बनाने हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी दूसरे का डेली टारगेट या डेली शेड्यूल्स फॉलो नहीं करना है, आपको खुद के टारगेट्स बनाने, उन्हीं को ही आपको फॉलो करना है। बस मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आपका एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।